आँखड़ियाँ प्रेम कसाइया, जग जाने दुखड़िया, साई आपने कारणे, रोई रोई रातड़िया, साई आपने कारणे, रोई रोई रातड़िया। कबीर कहते हैं, मेरी आँखें प्रेम के कारण रोती हैं, लेकिन संसार समझता है कि मैं किसी सांसारिक दुख से रो रहा हूँ। सच्चाई तो ये है कि मैं तो अपने साईं, अपने प्रभु, अपने राम के विरह में रात रात भर रोता। ये साखी हमें बताती है कि भक्ति की अनुभूति को हर कोई नहीं समझ सकता। जब भक्त की आँखों से आंसू बहते हैं, लोग सोचते हैं शायद इसे कोई दुख है, लेकिन वो आंसू किसी हानि के नहीं, प्रभु प्रेम के आंसू हैं। वो मिलन की तड़प से जन्मे हैं। कबीर यहाँ पर दो दृष्टियों की बात कर रहे हैं। एक तो संसार की दृष्टि, जो हर आंसू को दुख के रूप में ही देखती है। दूसरी साधक की दृष्टि, जो हर आंसू को प्रेम की वर्षा समझती है। यही अंतर आध्यात्मिक जीवन का है। संसार बाहर देखता है, भक्त भीतर जीता है। और जब प्रेम गहरा होता है तो वो शब्दों में नहीं समाता, वो आँखों से बहता है। जो व्यक्ति ईश्वर के लिए रो सकता है, उसके भीतर अहंकार पिघल चुका होता है। ऐसे आंसू कमज़ोरी नहीं, आत्मिक परिपक्वता के प्रतीक हैं। आज हम अपने दुखों के लिए रोते हैं, तो कबीर पूछते हैं यहाँ कि क्या कभी हमारी आंखें प्रभु की याद में भी भीगी हैं? जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन रोना भी साधना बन जाएगा। और इतनी सुंदर साखी में जो शब्द पिरोए हैं कबीर ने, वो कुछ इस प्रकार हैं। अंखड़ियाँ, अंखड़ियाँ यानी आँखें, प्रेम, प्रभु प्रेम। कसाइयाँ यानी क्षीण हो गई, रो रो कर लाल थकी हुई। जग, संसार, जग जाने, जाने यानी जानता है, समझता है। दुखड़ियाँ यानी दुख से भरी हुई, कोई दुख भरी बात समझता है मेरे आंसुओं को संसार। लेकिन साईं, साईं अर्थात परमात्मा, प्रभु, कबीर के अपने राम, स्वामी, अपने कारण यानी आपके कारण, हे प्रभु, अपने प्रिय प्रभु के कारण रोई रोई यानी बार बार रोकर रातड़ियाँ, सारी सारी रात बार बार रोकर बिताई है मैंने अपने प्रभु के प्रेम में। और अब देख लेते हैं इस साखी की अलंकार योजना। तो सबसे पहले है विरोधाभास अलंकार, प्रधान है। जो संसार जिन आंसुओं को दुख समझता है, वो वास्तव में साधक के लिए तो प्रेम के आंसू हैं। कबीर के लिए वो प्रेम है, दुख नहीं, सुख है। ये जो खुशी के आंसू बहते हैं ना, वही हैं ये। फिर है अनुप्रास अलंकार। अंखड़ियाँ, दुखड़ियाँ, रातड़ियाँ, रोई रोई, जग जाने, अपने कारणे। बहुत सारे वर्णों की आवृत्ति हो रही है, शुरू से लेके आखिर तक। ड़, य, जग जाने, ज, रोई रोई रातड़ियाँ, र, अपने कारणे, ण। और अंत्यानुप्रास तो है ही सदा की तरह। दुखड़ियाँ, रातड़ियाँ, दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हुए। और फिर है प्रतीक अलंकार। यहाँ पे आँखें प्रेम का स्रोत बन गई हैं, आंसू विरह और भक्ति का प्रतीक हैं, और रात है साधना और एकांत का प्रतीक, शांति का प्रतीक। और है व्यतिरेक यानी संसार और साधक की दृष्टि का अंतर।
बहुत ही प्रभावशाली ढंग से यहाँ पे कबीर ने व्यक्त किया है। लेकिन सोचने की बात यही है कि जिसकी भाषा थी सधुक्कड़ी, जिसने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, न व्याकरण का ज्ञान था न शब्दों का बोध, वो इतनी सुंदर बातें, इतनी प्रभावशाली, इतनी रहस्यवादी, बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त कर दिया करते थे। इसीलिए तो ये मानना असंभव सा लगता है कि कबीर निरक्षर थे। वे प्रलंब श्रृंगार, शांत रस प्रधान, गुण माधुर्य से भरपूर, लोक भाषा में अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति इस प्रकार कबीर के अलावा किसी और के द्वारा संभव ही नहीं। तो यही प्रश्न छोड़ा है कबीर ने अंत में हमारे लिए कि क्या हमारे आंसू केवल संसार के लिए बहते हैं या कभी प्रभु की याद में भी हमारी आंखें नम हुई हैं। जिसे दुनिया दुख समझती है वही कभी कभी प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था होती है। जो रातें साईं के लिए रोते रोते बीत जाए वही प्रभु के सबसे निकट ले जाती है। दुनिया ने समझा दुख मेरे आंसू, मैं तो साईं प्रेम में रोया। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के बिरह को अंग से 25वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।